हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा वीडियो MSD 13 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF होगा। सब्जेक्ट नेम है आपका उपन्यास स्वरूप और विकास। तो MA हिंदी के स्टूडेंट्स का सेकेंड ईयर का ये एक सब्जेक्ट कोड है और इसकी मदद से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर पाएंगे। इस PDF में हम आपके लिए 3 सेट सॉल्व पेपर लेकर आए हैं और इस 3 सेट सॉल्व पेपर में 25+ क्वेश्चंस विद आंसर आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे इतना कंटेंट आपके लिए काफ़ी होगा। इसे भी अगर आप कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं तो पासिंग मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, आप टोटली एग्ज़ाम में इसी PDF पे डिपेंड होकर ना जाएं, आप कुछ चैप्टर्स को भी कवर करें। आप 2 से 3 चैप्टर्स को कवर करके और इस PDF का यूज़ करते हैं तो 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। एक एक करके क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को हम देखते चलेंगे। PDF देखने के बाद आप चाहें तो इस PDF को परचेज कर सकते हैं और परचेज करने के लिए यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, उपन्यास के उदय के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से उपन्यास का उदय हुआ, इसके बारे में आपको पहले क्वेश्चंस में बताना होगा। अगर आप इस PDF को परचेज नहीं भी करना चाहते तो इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है, उपन्यास में पात्रों के चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों पर विवेचना कीजिए। तो उपन्यास में जो भी पात्र होते हैं उनके चरित्र चित्रण की कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपसे पूछा जा सकता है, उपन्यास में आधुनिक युग की जटिलताओं को पूरी गहराई और विस्तार के साथ व्यक्त करना मुमकिन है, कथन कितना युक्ति संगत है, विश्लेषण कीजिए। तो आपको बताना है इसके बारे में, जो कथन दिया गया है ये युक्ति संगत है या नहीं है, इसके बारे में आप लिखेंगे। क्वेश्चन 4 हो सकता है आपका, पूंजीवाद के उदय ने उपन्यास की आलोचना को किस तरह प्रभावित किया है। तो पूंजीवाद के उदय के बाद उपन्यास की क्या उपयोगिता है या कैसे प्रभावित हुआ है, इसके बारे में आप इस क्वेश्चंस में बताएंगे। इसी प्रकार से तीनों ही सेट आपके लिए हम यहाँ स्क्रॉल करेंगे। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपन्यास और कहानी में क्या अंतर होता है, इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका, भारतीय उपन्यास में चित्रित ग्रामीण जीवन के यथार्थ का विवेचना कीजिए। तो भारतीय उपन्यास में ग्रामीण जीवन के बारे में क्या बताया गया है, वहाँ की क्या स्थिति होती थी, ये आप कुछ राइटर्स के एग्जाम्पल्स के साथ लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें आप कुछ फणेश्वर नाथ रेणुका मिश्र दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप प्रेमचंद्र जी का जिक्र दे सकते हैं कि उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था के बारे में क्या जिक्र किया है, राम प्रसाद चौधरी ने क्या कहा, महाश्वेता देवी की क्या राय थी इसमें। तो इनके आप एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, आरंभिक भारतीय उपन्यास में अभिव्यक्त स्त्री जीवन का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित भारतीय भाषाओं में लिखे गए उपन्यासों का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो सकता है आपका, उपन्यास और आत्मकथा का अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आपका इस सेट में एक क्वेश्चन बचता है जो आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। 4 आपको ऑप्शन होंगे, कोई 2 करने होंगे, जिसमें आपसे फतांसी और यथार्थ के बारे में पूछा जा सकता है, प्रेमचंद्र जी के बारे में पूछा जाएगा और यहाँ पे टॉलस्टॉय के बारे में एक पूछा जा सकता है और लास्ट हो सकता है इसमें प्रकृतिवाद के बारे में। तो ये सेट 1 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।